अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद वसीम अब्बास और हम लोग जो है वो एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे। हम अपने हमेशा मार्क्स वगैरह की परसेंटेज भी निकालते हैं। कोई ना कोई चीज़ जो भी हम यूज़ करते हैं उसके में परसेंटेज जो है वो लाजमी चाहिए होती है। यानी परसेंटेज जो है वो हमारी एक लाइफ का जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको हम जो है वो लाज़मी जो है ना वो कहीं न कहीं पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में जानते हैं कि परसेंटेज होती क्या है? यानी परसेंटेज को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? अब आपको काफ़ी सारी डेफ़िनिशंस जो है ना वो परसेंटेज की मिल जाएँगी, लेकिन एक बहुत छोटी-सी डेफ़िनिशन जो है वो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बहुत सिंपल सी है, जो आपको याद भी रह जाएगी। वो हमारी क्या है? वो हमारी परसेंटेज है। वो कहता है अ परसेंटेज इज़ अ रेशो ऑफ अ नंबर टू द 100। यानी किसी भी नंबर की आउट ऑफ 100 जो रेशो होती है उसे हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। यानी कोई भी नंबर, लेट्स सपोज अगर मैं लिखता हूँ 1/100, तो 1/100 का मतलब क्या होगा? 1/100 का मतलब होगा कि आउट ऑफ 100 1, 1 आउट ऑफ 100। ठीक है, इसको हम क्या, यानी किसी भी नंबर की जो रेशो होती है विद किसके साथ? 100 के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, हम इसे ऐसे ही बोलेंगे जैसे मैंने बोला है अभी, आपको बताया कि 1 आउट ऑफ 100। 1 आउट ऑफ 100 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 1%। ओके, ये हमारा 1%। 1% का मतलब क्या है? कि 1 आउट ऑफ 100। ओके, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन है, वो कहता है कि रेट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ 100। यानी कि 100 में से जो हमारा जितने नंबर जितनी परसेंटेज लेना चाह रहे हैं उस नंबर का जो प्रोपोर्शन होता है उससे हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। और इसका जो सैम्बल होता है वो हमारा क्या होता है? ये परसेंटेज का सैम्बल यूज़ करते हैं हम। ओके, अब इसमें जो फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारा परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो हमारा ये फॉर्मूला है, जिसको हम परसेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला है, परसेंट का। अब परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंट का फॉर्मूला होता है पार्ट ओवर होल वैल्यू, जो टोटल वैल्यू होगी, और मल्टीप्लाई बाय 100। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो 80% है, ठीक है, मैं 80% को डिनोट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इसको 80 ओवर 100 ओवर होल वैल्यू, जो भी होल वैल्यू हमारी होगी। लेट्स सपोज अगर हमारे पास 100 है और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो मेरे पास 100 के साथ 100 कैंसिल, और आंसर मेरे पास क्या आ जाता है? वो मेरे पास आ जाता है 80%। ठीक है, ये हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? परसेंटेज फाइंड करने के लिए, कि पार्ट ओवर होल मल्टीप्लाई बाय 100। जैसा कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, हम अक्सर जो है वो मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं। अपने जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं उनकी परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स की। मैं यहाँ पे OBT लिख देता हूँ, ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज, लेट्स सपोज मेरे जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो मेरे पास हैं, लेट्स सपोज 800। ठीक है, और टोटल नंबर्स मेरे पास कितने हैं? टोटल नंबर्स मेरे पास, मैं यहाँ पे इसको 880 कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे मार्क्स जो थे वो 880 आए थे, इसलिए मैं 880 कर दिया मैंने, कि मेरे जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो कितने हैं? 880। और टोटल मार्क्स मेरे कितने हैं? वो मेरे पास हैं 1100। ठीक है, और मल्टीप्लाई हम कर देंगे किसके साथ? 100% के साथ। ठीक है, अब मैंने ये उसी फॉर्मूला यूज़ किया है जो हम फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको, कि पार्ट ओवर होल, यानी कि ऑब्टेन्ड मार्क्स। पार्ट का मतलब क्या है? ऑब्टेन्ड मार्क्स की जो वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका हमने परसेंटेज फाइंड करना है, वो हमारे पास आ जाएगा पार्ट ओवर होल। तो होल नंबर मेरे पास कितने थे? 1100। मल्टीप्लाई मैंने कर दिए किसके साथ? 100% के साथ। तो मैंने 20 जो है वो 20 कट कर दिए, बाकी मेरे पास ये बच गया। अब 11 को मैंने कट कर दिया 880 के साथ, तो ये आ जाएगा 80। तो मेरी जो परसेंटेज कितनी बनती है? वो बनती है 80%। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने मार्क्स की जो है वो इजीली जो है वो परसेंटेज क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अब उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास परसेंटेज की बहुत कॉमन एग्जांपल है। मोस्टली जो है ये हमारे पास PPSC वगैरह के और जो है वो दूसरे क्वेश्चन जो पेपर्स होते हैं उनमें भी हमारे पास जो होता है वो ये क्वेश्चन आ जाता है। वो हमारे पास क्या है? व्हाट इज़ 25% ऑफ द 60। ये हमारे पास सिर्फ एक ही सेंटेंस है
जिसमें हम जो है घुमा फिरा कर वर्ड यूज़ करते हैं, नंबर्स चेंज करते हैं और वर्डिंग चेंज करते हैं और हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो क्या है? वो हमारे पास ये है कि व्हाट का मतलब क्या होगा? व्हाट का मतलब होगा कि जो हम नंबर फाइंड कर रहे हैं। ओके, व्हाट मीन हमारे पास एक्स हो। ठीक है, व्हाट मीन क्या होगा? एक्स। इज मीन इक्वल, इज मीन इक्वल, ये हम इक्वल का साइन यूज करेंगे। और ऑफ मीन मल्टीप्लाई। ओके, ऑफ मीन मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं एक दफ़ा आपको अगेन बता देता हूँ कि हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगेन यानी कि घुमा फिरा के क्वेश्चन यूज़ होता है जो है, इसलिए हम जो है वो इसी क्वेश्चन की मैंने दो तीन एग्जांपल जो है वो निकाली हैं, ताकि हम जो है वो इनकी प्रैक्टिस करके आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के नंबर्स जो हैं वो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर्स में आते हैं। जी तो बेटा मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट मीन जो नंबर हम फाइंड कर रहे हैं वो हमारा एक्स होगा, इज मीन इक्वल होगा, इज जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब क्या होगा? इक्वल का साइन होगा, और ऑफ मीन होगा मल्टीप्लाई। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे व्हाट मीन यानी कि एक्स, इज मीन इक्वल एंड 25%, 25% किसका? मल्टीप्लाई ऑफ 60 का। ये मैंने सिंपली इसको क्या कर दिया है, ये जो है वो डिजिट्स के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब आपको पता है हमारे पास जो परसेंटेज होता है, जो 1%, जो मैंने ऊपर लिखा भी था कि 1% इज इक्वल टू होता है 1/100। परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। पर वन ये परसेंटेज क्या है? ये 1% भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको परसेंटेज लिखा है कि 1/100। तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 25/100 और मल्टीप्लाई बाय 60। ओके, अब हमने क्या कर दिया, 10 से 10 कैंसिल कर दिया, बाकी हमारे पास क्या बच गया? 25 × 6/10। इसको हम कट कर देते हैं। जब हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 से कट कर दें तो 5 2s और 5 5s, फिर 2 से कट कर देंगे 2 1s और 2 3s, तो 5 3s 15। तो हमारे पास जो है वो क्या आ गया? 15। तो हमारा जो गिवन नंबर है वो है 50। ओके, इसी तरह की अदर एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 2। वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है 15 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 60। अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, इज़ की जगह पे यूज़ करते हैं इक्वल, व्हाट की जगह पे यूज़ करते हैं एक्स, और ऑफ की जगह पे यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करके हम इसे डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 15 इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज, ऐसे ही आएगा। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई ऑफ 60। ओके, ये डिजिट्स में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये 60 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 15/60 और इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कट कर देते हैं। तो हम दोनों को कट करेंगे तो 5 3s 15 और 5 1s, और फिर उसके बाद 1 कैरी, तो 5 2s। अगेन कट हो रहा है, हम इसे अगेन कट कर देते हैं, 3/12 और इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 3 1s 3 और 3 4s 12। अब ये हमारे पास क्या आ जाता है? 1/4। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? 1/4%। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/4%। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, हमने इसको यूज़ किया था, हमने इसको कट करने के बाद हमने क्या लिख दिया? 1/4%। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है वो सेकंड एग्जांपल कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं थर्ड एग्जांपल पे। हमारी जो थर्ड एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। वो कहता है व्हाट नंबर इज़ अ 80% ऑफ द 500। अब व्हाट नंबर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इज मीन आपको पता है इक्वल होता है, और ऑफ मीन मल्टीप्लाई होता है। डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई % ऑफ 500।
ये हमने पहले अभी की ही है। इसी तरह की एग्जांपल हमने पीछे की है, तो हम इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, 80/100 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 500, क्योंकि परसेंटेज की जगह पे 100 आ जाएगा, तो 2 0 कैंसिल, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 8 5 are 40। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है 400। तो वो हमारे पास जो 80% है वो हमारा 400 हो गया। ठीक है, बहुत सिंपली हमने इसे सॉल्व कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो हमारे पास है डिक्रीज 60/20%। हमने क्या करना है, ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास डिक्रीज और इंक्रीज की, जो कि अक्सर जो है वो पेपर्स में हमारे क्वेश्चन में आती रहती हैं। तो हम डिक्रीज 60/20%, वो कहता है कि आपने 60 को डिक्रीज करना है कितना, 20%। अब डिक्रीज का मतलब क्या होता है, डिक्रीज का मतलब होता है माइनस करना, मतलब हमने 20% 60 को डिक्रीज करना है। अब किसका 20%, 20% ऑफ 60। अब हमारी टोटल वैल्यू क्या है, 60 है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे 60 में से हम यहाँ पे कर देते हैं 60 माइनस किसका 20%, 20% किसका ऑफ 60। ठीक है, 60 का 20%। अब हम इसमें से माइनस कर देते हैं सॉल्व करके, -20, आपको पता है परसेंटेज के नीचे हमारे पास क्या आता है 100, और ऑफ की जगह पे आपको पता है मल्टीप्लाई और 60। हाँ जी, 2 0 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, 60 माइनस 6 2 12। तो 60 में से हम 12 माइनस कर देते हैं, तो 60 में से 10 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, और उसमें से फिर 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। ओके, बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीज का क्वेश्चन। जिस तरह डिक्रीज माइनस होता है, इसी तरह हमारे पास इंक्रीज क्या होता है, इंक्रीज हमारे पास प्लस होता है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 40 प्लस 25% ऑफ 40। ठीक है, 40 का 25% हमने इंक्रीज करना है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने अभी किया था सेम टू सेम हम वैसे ही करेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 प्लस आपका आ जाएगा 25, परसेंटेज की जगह पे 100, और मल्टीप्लाई आ जाएगा ऑफ की जगह पे और 40। अब हमारे पास क्या हो गया, 1 0 तो कैंसिल हो गई, फिर हमारे पास बाकी बच गया 10। तो अब हमारे पास आ गया 40 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 4 और ओवर 10। अब फिर हम कट कर देते हैं, 2 2 और 2 5। इसी तरह 5 1 और 5 5। तो हमारे पास आ गया 5 and 2, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 10। तो 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 50। ओके, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये हमने 3-4 एग्जांपल किए हैं किसकी, परसेंटेज की। ये हमारा परसेंटेज का टॉपिक था, जो कि हमारा ओ लेवल के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये पेपर 1 में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोज़ देखनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी जो है वो ईजी मैथ को जो है वो सीख सकें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।